वजीर आला पंजाब की परमानेंट कुर्सी कौन संभालेगा? बड़ी अदालत में बड़ी समाअत जारी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये केस हमारे फैसले से जुड़ा है, हम तमाम फरीकैन को सुनना चाहते हैं, एकतरफा तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। लतीफ आफरीदी ने कहा, हम सिर्फ अदालत की रहनुमाई करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बार ने नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की है। दौरान समाअत जजेस और इरफान कादिर में तल्ख जुमलों का तबादला। जजेस के सवालात के दौरान भी इरफान कादिर की गुफ्तगू पर जजेस ने खामोश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, अदालत के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिले तो जरूर बात बनेगी। साबिक सदूर के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं कर सकते। हुकूमती इत्तेहाद इंतशार में बदल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी दुबई रवाना हो गए। चौधरी शुजात कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अदालत जाने का फैसला करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जारहाना सियासत करने का प्लान बना लिया। JUI सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तेफाक किया कि मफाहमत के बयानिए से बहुत नुकसान हुआ, अब खुलकर बात करनी होगी। मौलाना ने भी साफ कह दिया, शुरू से मफाहमत की सियासत का हामी नहीं था। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले के बाद नई साजिश का इंकशाफ। नून लीग फैसले के खिलाफ आने पर वजीर आला हल्फ बर्दारी में रुकावट पैदा करेगी। जराये के मुताबिक किसी तरीके से भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत से दूर रखना है। गवर्नर पंजाब हल्फ बर्दारी में ताकीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। हल्फ बर्दारी को कानूनी हरबों के जरिए उलझाने की कोशिश की जाएगी। मरियम नवाज की अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद। कहती हैं, 1-2 जजेस एंटी नून लीग रहे, एस्टैब्लिशमेंट ने इन्हें बेंच में शामिल किया। छुट्टी के रोज अदालत खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया। इदारों की तौहीन इदारों के अंदर से होती है। तराजू ठीक हो तो पाकिस्तान खुद ठीक हो जाएगा। अदलिया की तौहीन दरअसल मुतनाज़े फैसले करते हैं, आवाम नहीं। मौलाना फजल रहमान ने भी अदलिया को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, मौजूदा बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं, अदालत से कह रहे हैं फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। कौम को इस हद तक ना पहुंचाएं कि बगावत पर उतर आए। इदारों को अपना किरदार जांचना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, ये नहीं हो सकता कि 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला करें। फुल बेंच का जो भी फैसला होगा हमें कबूल है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने PGM इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। बोले, मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इससे ज्यादा लिहाज क्या होगा। ये चाहते हैं कि अदलिया और फौज को दबाव में लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना इनकी पुरानी आदत है। फारूक हबीब ने कहा कि इनकी करप्शन के दुम पर पांव आ गया है। चोरों का ये टोला चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। मरियम सफदर नून लीग के फसादी विंग की सदर है। तमाम गैर मुतालिका अफराद फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। मामला डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट का है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा, मुदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शंस होंगे, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। जज साहिबान को जानिबदार करार देना तौहीन अदालत है। किसी को शिकायत है तो अदालत में आकर बात करे। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अदम इस्तेहकाम से पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। कराची में कल से वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। इंतजामी नाहली से अब्र रहमत जहमत बन गई, सड़कें डूब गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग जेर आब। हैदराबाद के अजला में आम तातील। जामे कराची के आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।